श्री स्वयं नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि छठ पूजा कब है, छठ पूजा की नहाय खाए से लेकर संपूर्ण विधि। परंतु जानने से पहले कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि पीरियड्स में हमें छठ पूजा कैसे करनी चाहिए, छठी मैया का व्रत कैसे करना चाहिए और साथ ही साथ नहाय खाए के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। छठ पूजा से संबंधित सारी जरूरी बातें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप सभी को छठी की हार्दिक बधाई। आप सबको बता दें कि इस बार छठ का महापर्व 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। ये 4 दिवसीय व्रत होता है। ये व्रत चतुर्थी से शुरू होता है और सप्तमी के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। तो 5 नवंबर दिन मंगलवार के दिन नहाय खाए का दिन है। 6 नवंबर बुधवार के दिन खरना है। 7 नवंबर गुरुवार के दिन शाम का अर्घ है और 8 नवंबर को है सुबह का अर्घ, जो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद हम पारण करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या पहली बार इस व्रत को उठा सकते हैं। तो हाँ, 2024 में पहली बार आप इस व्रत को उठा सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको संतान नहीं है, आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो आप मन्नत इस बार कर सकते हैं। व्रत उठाना नहीं है, उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मन्नत करनी है। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब आपको व्रत उठाना है। अब जान लेते हैं नहाय खाए के दिन संपूर्ण नियम और विधि। तो नहाय खाए के दिन आपको घर की अच्छे से साफ सफाई करनी है। बर्तनों की आपको अच्छे से साफ सफाई करके ही भोजन बनाना है। इस दिन आपको लहसुन प्याज का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। आपके घर में अगर किसी भी प्रकार के शराब का सेवन किया जाता है, नॉन वेज का सेवन किया जाता है, तो उन चीज़ों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। उन बर्तनों को आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं लेना और उस चूल्हे को भी आपको इस्तेमाल में नहीं लेना है। छठ पूजा के नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की माफ़ी नहीं है कि आप किसी भी प्रकार से जुगाड़ लगा के सरल विधि से कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको स्वच्छता का और शुद्धता का और शाकाहारी भोजन का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो मंगलवार के दिन आपको नहाय खाए का संपूर्ण कार्य करना है। मंगलवार के दिन आपको बाल धो लेने हैं। मंगलवार है परंतु बाल आपको धोने हैं, क्योंकि छठ का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको बाल धोने हैं। इन छठ पर्व में इतना सब कुछ बाहर के वगैरह नहीं लिया जाता, क्योंकि छठ पर्व के एक दिन पहले बाल धोने पड़ते हैं। आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। इस दिन घी से बनाया भोजन किया जाता है। कच्चे चावल का भात बनाया जाता है। लौकी की सब्जी बनाई जाती है। अरहर की दाल भी आप खा सकते हैं। चने की दाल भी आप खा सकते हैं। साथ में आप पकौड़ी वगैरह भी खा सकते हैं। इस दिन आपको एक ही बार भोजन करना है। ये नहीं कि आपने सुबह कर लिया, दोपहर में कर लिया, नहीं। जब भी आप भोजन बनाएं, चाहे 10 बजे बनाएं या सुबह बनाएं या दोपहर में बनाएं, आपको करना सिर्फ एक ही बार भोजन है। इस दिन आपको दातुन वगैरह भी कर लेना है। स्नान दान करके, बाल धो करके, इसके बाद पूजा पाठ करके फिर शुद्ध सात्विक भोजन बनाया जाता है। इसमें आपको रोज उपयोग किए जाने वाले मसाले नहीं लेने हैं, बिल्कुल फ्रेश अलग से जो आपने घर में रखे हैं, जिनका आप रोज रोज हाथ नहीं लगाते, उनको आपको लेना है। रोज जिसमें आप लग लेते हैं वो नमक आपको नहीं लेना है, बिल्कुल अलग से नई फ्रेश थैली आपको लेनी है। इतना सब करने के बाद आपको भोजन तैयार करना है। भोजन करने से पहले आपको पहला निवाला गाय के लिए निकालना है। अगर आपके घर में गाय नहीं है तो आप अपने घर में बच्चे या नाती पोतों के लिए निकाल दीजिए। इस दिन रोटी वगैरह नहीं खाया जाता, चावल खाया जाता है। चावल निकाल कर आप छोड़ दीजिए गाय के लिए। अपने घर में बच्चों के लिए आलू गोभी की सब्जी भी इस दिन खाई जाती है। इस प्रकार से लौकी भात का भोजन आपको करना है। पहला भोजन आपको नियम से करना है, इसके बाद आप खा सकते हैं, लेकिन हाँ, पहले आपको रोटी नहीं खानी है। चावल भात के साथ आपको नियम से पहला भोजन करना है, उसके बाद आप खा सकते हैं। लेकिन पहला नियम इस तरह से पूजा करके आपको करना है। ये नहीं कि आपने बिना पूजा किए ही, बिना नहाए ही आपने सब कुछ खा लिया, ऐसा नहीं करना है। पूजा पाठ करने के बाद आपको खाना है। इसके बाद आपको शाम को भोजन करना है। शाम को आपको ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, आपको हल्का फुल्का भोजन खाना है, क्योंकि अगले दिन आपको व्रत भी तो करना है। इस दिन आपको रसोई की अच्छे से सफाई कर लेनी है और जो भी छठ माता के लिए भोजन बनाता है उन्हें अच्छे से स्नान ध्यान करके, अच्छे से स्नान ध्यान करके, अच्छे से सफाई के साथ भोजन बनाना है। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बात आती है पीरियड्स की। क्या पीरियड्स में हम व्रत कर सकते हैं? तो बिल्कुल
आपको व्रत बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपको पीरियड्स में व्रत करना है। इस दिन आपको अर्घ्य नहीं देना है और पूजा की जो सामग्री है उनसे आपको पूजा नहीं करनी है। आप अपने घर में किसी भी सदस्य से, अपने पति से, अपने बच्चों से या फिर आप अपनी दिरानी या जेठानी से ये पूजा करवा सकते हैं और अर्घ्य दिला सकते हैं। लेकिन हाँ, हो सके तो आप व्रत करने की कोशिश करें। और अगर आपके यह रिवाज है छोड़ने की तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन कोई भी व्रत पीरियड्स में छोड़े नहीं जाते। बस अर्घ्य नहीं दिया जाता और पूजन पाठ नहीं किया जाता, वो घर में किसी दूसरे सदस्य से करवा लिया जाता है। अब बात आती है कि कितना सूप चढ़ाना है। तो अगर आपका एक बच्चा है तो एक सूप चढ़ाइए, और अगर आपने जोड़े के लिए मन्नत की है तो आपको जोड़ा सूप चढ़ाना है। डाला सजाना पड़ता है, फल फ्रूट खरीद कर आलता का पत्ता लगाया जाता है, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। और यही सब छठ माता को चढ़ाया जाता है। जितनी भी सब्जियां हैं मार्केट में और जितने भी फल है सब छठ माता को चढ़ाया जाता है। और छठ पूजा के दिन सिंदूरा से ही आपको सिंदूर लगाना है। पूजा के 3 दिन में जब भी आप सिंदूर लगाएं तो आपको सिंदूरा से सिंदूर लगाना है। सिंदूरा लेकर हम घाट पर भी जाते हैं और उसी से हम सिंदूरा लगाते हैं। और जब आप दूसरों का मांग भरते हैं, गोरछा देते हैं, तब आपको एक नया पैकेट खरीदना है। अपने सिंदूरे से लोगों का मांग नहीं भरते हैं, तो हो सके तो आप एक पैकेट खरीदें। तो इस प्रकार से अच्छे से सज संवर कर छठ का व्रत किया जाता है। मेहंदी वगैरह भी लगाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। इस तरह से आप संपूर्ण रूप से बिना किसी टेंशन के छठ पूजा करें, छठ का व्रत करें। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय छठ माता जरूर लिखें।